नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एजू अकेडमी करियर गाइडेंस के एक खास वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पायलट कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, पायलट की नौकरी आजकल सभी युवाओं को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी वजह यह भी है कि इस क्षेत्र में न केवल खूब पैसा है बल्कि रोमांच भी भरपूर हैं। लेकिन पायलट बनने के लिए बहुत से पैसे भी स्पेंड करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती हैं। पायलट ये वो व्यक्ति होता है जो हवा में उड़ने वाले विमान या हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता करता है या उसको खुद उड़ाता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो वो व्यक्ति जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को उड़ाता है। जहाँ तक सैलरी की बात करें तो एक कॉमर्शियल पायलट की सैलरी 1 लाख रुपए से शुरू होकर 4 लाख प्रति माह तक हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको 12वीं क्लास के बाद पायलट बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं क्लास पास करनी होगी और वो भी साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, यदि आप अभी 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं तो 10वीं क्लास पास करने के बाद 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम को सुने, तभी आप एक पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा आपके 12वीं क्लास में कम से कम 50% होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप में कुछ आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए जिसकी जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। पायलट बनने के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। पायलट बनने के लिए आपकी इंग्लिश 80 होनी चाहिए। पायलट बनने के लिए आप 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जैसे विषय के साथ पास होने चाहिए। पायलट बनने के लिए आप 12वीं क्लास कम से कम 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए। पायलट बनने के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा का काफ़ी अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। पायलट बनने के लिए आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने चाहिए। पायलट बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। पायलट बनने के लिए आपकी नज़र एक अच्छी होनी चाहिए। पायलट बनने के लिए आपकी ऊंचाई 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पायलट बनने के लिए कौन कौन से लाइसेंस जरूरी हैं। तो पहले नंबर पर SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, सेकंड नंबर PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस, थर्ड नंबर CPL यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। आपको इन सभी लाइसेंस को पाने के लिए फ्लाइंग क्लब में प्रवेश लेना होगा और ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसको DGCA कहते हैं। इसमें आपको कुछ विषय में एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। इसके बाद आपको SPL का सर्टिफिकेट मिलता है। आपको इसके बाद PPL सर्टिफिकेट को प्राप्त करना होगा। इसको प्राप्त करने के लिए करीब 60 घंटे तक उड़ान भरना जरूरी होता है। उड़ान भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि कई बार अकेले तो कई बार ट्रेनर के साथ विमान उड़ाया जाता है। इसके बाद PPL एग्ज़ाम दिया जाता है। दोस्तों, PPL एग्ज़ाम के लिए उम्र सीमा कम से कम 17 साल और 12वीं क्लास पास होने के साथ ही आर्म्ड फोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। PPL के बाद CPL का लाइसेंस मिलता है। CPL के लाइसेंस के लिए 250 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है, जिसमें PPL के 60 घंटे भी जुड़े होते हैं। इसके बाद दिल्ली में एक मेडिकल टेस्ट होता है। इसके साथ ही एक और एग्ज़ाम भी देना होता है। CPL मिलने के बाद ही आप एक प्रोफेशनल पायलट के तौर पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप पायलट बनने के लिए कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप किसी भी एकेडमी में प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, अंत में अगर हम आपको पायलट की सैलरी के बारे में बताएं तो पायलट की सैलरी उनकी रैंक के अनुसार होती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स पायलट की सैलरी में जो कॉमर्शियल एयरलाइंस चलाते हैं उनमें प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में शुरू होने वाले पायलट आमतौर पर 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति माह कमा लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा फ्लाइंग कमांडर्स को 3.5 लाख रुपये से अधिक सैलरी दी जाती हैं। वही प्राइवेट सैलरी भी हर महीने का 1 लाख रुपये तक तो कमा ही लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको पायलट कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे मेहनत के फल के रूप में एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।